हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग नॉर्थ सेट में आएंगे। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इज़ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है दैट इज़ द फर्स्ट इंडियन हु वन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स। सेकंड पॉइंट इज़ जो रिसेंटली जो ज्यूरिच डायमंड लीग हुई उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, राइट। एंड जो यूएस एफडीए है, एफडीए इज़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने अप्रूव किया फर्स्ट वैक्सीन टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करता है इन इन्फेंट्स। सो इट वाज अप्रूव्ड ऑन 22 अगस्त 2023 दैट वाज नेम्ड एज एब्रीसो। So ये इंपॉर्टेंट है। सो एब्रीसो इज द वैक्सीन इज अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए अगेंस्ट रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। Aditya L1 first space based Indian mission to study the sun was launched on 2nd September 2023. So Aditya L1 जो है this is the space based Indian mission जो लॉन्च किया गया to study the sun, और मून को स्टडी करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3, और लॉन्चिंग डेट जो थी दैट वाज ऑफ 14 जुलाई। सो सन को स्टडी करने के लिए और सन पे जो फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है वो लॉन्च किया गया है ऑन 22 सितंबर 2023 थ्रू ए मिसाइल दैट इज कॉल्ड एज PSLV C-57 मिसाइल। जो गोवा है, गोवा इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने IVF ट्रीटमेंट को फ्री कंसिडर किया। दैट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड फ्री IVF that is in vitro fertilization treatment in the government hospitals. Dr. Ravi Kannan जो है has recently received Ramon Magsaysay Award on 31st August 2023। जो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड है वो जर्नलिज्म में देते हैं। प्रीवियस ईयर में ये अवार्ड रविश कुमार को मिला था और इस साल मिला है रवि कनान को। वुमेन्स FIFA वर्ल्ड कप जो रिसेंटली प्ले किया गया दैट वाज वन बाय स्पेन। इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनियस MRI मशीन है दैट हैज़ बिन अनवेल्ड बाय जितेंद्र सिंह ऑन 1 अगस्त। जो फर्स्ट इंडिजिनियस MRI मशीन है इंडिया की वो अनवेल की और उसको इसकी जो इनाग्रेशन की उसको जो पब्लिसाइज किया दैट वाज डन बाय जितेंद्र सिंह ऑन 1 अगस्त 2023। जो मनसुख मंदावा है दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। मनसुख मंदावा इज हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर है दैट इज़ मनसुख मंदावा। सो मनसुख मंदावा ने रिसेंटली लॉन्च किया है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। जो वर्ल्ड का फर्स्ट 3D रॉकेट है दैट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा का है आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो जो चाइना है, चाइना इज़ रिसेंटली फेसिंग द थ्रेट ऑफ ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ किससे होती है? बम्पुनिक प्लग से, क्योंकि रिसेंटली चाइना में फाइंड आउट किया गया केस ऑफ बम्पुनिक प्लग। जो 23 अगस्त है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्पेस डे बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 23 अगस्त को कंसिडर किया गया है अब स्पेस डे ऑफ इंडिया। 23 अगस्त को ही कंसिडर क्यों किया गया है एज नेशनल स्पेस डे? बिकॉज ऑन दैट डे जो चंद्रयान 3 का मिशन था दैट वाज द मिशन ऑन द मून वो कंप्लीट हुआ एट दिस डेट। थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो ऑब्जर्व करते हैं ऑन 28 जुलाई, उसका जो थीम था दैट वाज 1 लाइफ एंड 1 लेबर। जो नागपुर इतवारी रेलवे स्टेशन है रिसेंटली इट वाज रीनेम्ड एज सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। शाहरुख खान जो है वो अपॉइंट हुआ है एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 21 सितंबर, और 17 सितंबर जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं एज पेशेंट सेफ्टी डे। माधुरी पटेल जो है दैट हैज़ बीन रिसेंटली बिकम मिस यूनिवर्स 2023, और जो मिस इंडिया बनी इस साल दैट वाज नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता जो है वो 2023 में मिस इंडिया बनी। सो मिस इंडिया इज़ नंदिनी गुप्ता और मिस यूनिवर्स जो बनी दैट वाज माधुरी पटेल दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। WHO जो है उसने रिसेंटली रिलीज़ किया है गुजरात डिक्लेरेशन और ट्रेडिशनल मेडिसन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको जो है उसने जो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एबॉर्शन को डिक्रिमिनलाइज किया है। दैट मीन्स कि एबॉर्शन जो है दैट विल नो मोर बी कंसिडर्ड एज द क्रिमिनल एक्ट
विद इन मैक्सिको। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8th ऑफ सितंबर। वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं ऑन 1st ऑफ अगस्त। और जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। जो इंडिया की हाईएस्ट रोड टनल है दैट इज़ द रोहतांग टनल दैट वाज रीनेम्ड एज अटल टनल रिसेंटली। दिस इज़ द हाईएस्ट रोड टनल। जो लॉन्गेस्ट रोड टनल है दैट इज़ इन JNK कॉमनली कॉल्ड एज चनानी नाशरी टनल। दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रोड टनल विद इन द इंडिया। चनानी नाशरी टनल को ही हम बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। नेक्स्ट पॉइंट है जो अमित शाह है। अमित शाह ने रिसेंटली रिलीज़ की है बुक दैट्स कॉल्ड एज APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज। जो अमित शाह है दैट इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन यूपी जो है यूपी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर केसेज एज पर द रिपोर्ट ऑफ ICMR। जो फर्स्ट समिट है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द WHO एंड आयुष मिनिस्ट्री एंड वो हेल्ड होगी इन गांधीनगर। गांधीनगर का है इन गुजरात। देन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव फॉर पीपल जो सफ़र करते हैं विद हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, इंक्लूडिंग कि जो बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो भी इनमें आती है। दैट इनिशिएटिव इज़ नेम्ड एज 75/25 इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट है। सो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है इंडिया की उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है फॉर द पीपल दैट आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। उस इनिशिएटिव को बोलते हैं 75/25 इनिशिएटिव। रिसेंटली WHO ने रिलीज़ किया है टोबैको कंट्रोल रिपोर्ट अंडर एम्पावर पॉलिसी। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिसेंटली रिलीज़ किया है टोबैको कंट्रोल रिपोर्ट अंडर एम्पावर पॉलिसी। नाउ एम्पावर पॉलिसी क्या होती है? M मीनस मॉनिटर करना है हमें टोबैको यूज़ और प्रिवेंशन पॉलिसीज़। P मीनस प्रोटेक्ट करना है पीपल को फ्रॉम टोबैको स्मोक। O मीनस ऑफर करनी है हेल्प टू क्विट टोबैको यूज़। W मीनस वारन करना है रिगार्डिंग द डेंजर्स ऑफ टोबैको। E मीनस एनफोर्स जो बैन्स है ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप उसको एनकरेज करना है। एंड R मीनस रेज करने हैं टैक्सेस ऑन टोबैको। नेक्स्ट पॉइंट इज जो USA है उसने रिसेंटली अप्रूव किया है फर्स्ट पोस्टमार्टम डिप्रेशन प्रिवेंशन बिल। देन रिसेंटली एक नेचुरल बैक्टीरिया फाइंड आउट हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज T1S बैक्टीरिया जो डिस्कवर किया है बाय स्पेनिश साइंटिस्ट एंड इज़ कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग मलेरिया। जो मलेरिया है उसको प्रिवेंट करने में की कैपेसिटी ये रखता है। रिसेंटली डिस्कवर हुआ है एक जीन वेरिएंट दैट इज़ कॉल्ड एज CHD1LG जो अफ्रीकन पीपल में फाउंड आउट हुआ। दिस इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ HIV। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो इस साल का इंडिपेंडेंस डे था दैट वाज 77th इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। इंडिया जो है इंडिया हैज़ वन द एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2023। जो आदित्य स्वामी है आदित्य स्वामी जो है वो बन गई है इंडिया की यंगेस्ट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन और इंडिया ने लीड किया इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। रतन टाटा जो है रतन टाटा को अवार्ड किया गया है विद इंडियाज़ फर्स्ट उद्योग रतन अवार्ड। देन जो थीम था ऑफ G20 समिट दैट वाज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अगर हिंदी में पूछा गया देन इट विल बी वसुदेवा कुटुंबकम। वसुदेवा कुटुंबकम इज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, राइट। देखिए जो G20 समिट ऑफ 2023 थी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। जो प्लेस थी और रीजन था ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज न्यू दिल्ली। It was 18th G20 summit. G20 means group of 20. Group of 20 it is actually an intergovernmental form. इसमें क्या है जो ग्रुप ऑफ 20 है 20 में क्या है 19 जो है that are countries and one is the European Union। 19 कंट्रीज़ है इसमें और एक यूरोपियन यूनियन है दैट मेक्स द G20। एक इंटरनेशनल फॉर्म है जिसमें क्या करते हैं जिसमें
एक कंट्री का, जिस भी कंट्री में ये ऑर्गेनाइज करते हैं उसकी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट, विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एट्सेट्रा, उसमें उसकी डेवलपमेंट देखते हैं। सो जो शेरपा जो रहा ऑफ G20 दैट वाज अमिताभ कांत जो है दैट वाज द हेड ऑफ नीति आयोग जो है उसका प्रेजेंट हेड जो है दैट इज डॉक्टर BR सुब्रमण्यम। इट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रोग्राम। नीति आयोग इज सिंपली द जो 5 ईयर प्लान होता था हमें, दैट इज़ नाउ रिनेम्ड एज द नीति आयोग। नीति आयोग कब से चल रहा है? राइट फ्रॉम 1 जनवरी 2015। और जो इसका चेयरमैन है और प्रेसिडेंट है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन जो प्रेजेंट हेड इज़ डॉक्टर BR सुब्रमण्यम। सो बात यहाँ पे हो रही थी रिगार्डिंग द G20। तो G20 का जो शेरपा इज सिंपली द हेड दैट इज़ अमिताभ कांत। और जो प्रेसिडेंट रहा ऑफ G20 और जो चेयरमैन रहा दैट वाज नरेंद्र मोदी। जो PM रहा चीफ प्रेसिडेंट और चेयरमैन। जो लोगो था G20 का दैट वाज लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। और जो होस्ट सिटी थी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वाज न्यू दिल्ली में कौन सा था? दैट वाज प्रगति मैदान में जो इसकी फर्स्ट मीट थी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रगति मैदान। और जो 2022 की G20 समिट हुई थी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बाली कहाँ पे है? बाली इज़ इन इंडोनेशिया में बाली है। और जो 2024 की होगी दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज होगी 2024 की G20 समिट। और पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द मिनिस्टर्स। जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट इंडिया का दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू जो है दैट इज़ द सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले जो थी शी वॉज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। नाउ प्रेजेंट टाइम में वो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट इज जगदीप धनखड़। जो होम मिनिस्टर है दैट इज अमित शर्मा। डिफेंस मिनिस्टर इज राजनाथ सिंह। हेल्थ मिनिस्टर जो है दैट इज़ मनसुख मंदावा। और जो फाइनेंस मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमन। जो CJI है दैट इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिसेंटली बना प्रीवियस ईयर दैट इज़ चंद्रचूड। मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स का पूछा जाएगा। मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इज जयशंकर इज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक। और रेलवे मिनिस्टर का पूछा जाएगा। रेलवेज का जो मिनिस्टर है दैट वाज अश्विनी वैष्णव। देन जो राज्यसभा की स्पीकर का पूछा जाएगा दैट इज़ ओम बिरला। एजुकेशनल मिनिस्टर का पूछा जाएगा। एजुकेशनल मिनिस्टर जो है इंडिया का दैट इज़ धर्मेंद्र धांकर। अगर इंडिया के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट का पूछा जाएगा दैट इज़ प्रतिभा पाटिल। और जो फर्स्ट था दैट वाज राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो फीमेल प्रेसिडेंट थी दैट वाज प्रतिभा पाटिल। लाइकवाइज फर्स्ट फीमेल CM का पूछा जाएगा तो दैट विल बी सुचिता कृपलानी। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर का पूछा जाएगा दैट विल बी इंदिरा गांधी के टाइम में नेशनल इमरजेंसी हुई थी एंड द डेट वाज 1975। और जो इस साल साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला वो मिला प्रिया AS को। साहित्य अकेडमी अवार्ड देते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रिया AS है, शी इज़ ए राइटर।
उसको मिला है ये साहित्य अकेडमी अवार्ड। लेट अस होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अपकमिंग नार्सेट में काम आए।